हेलो एवरीवन, जय हिंद। लेकर आ गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स को कवर करेंगे बहुत बारीकी से और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से जानेंगे। वास्तव में बहुत से लोगों को लगता है कि भारतीय संविधान को समझना एक बहुत मुश्किल टास्क है। इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ये बहुत इजी एक टास्क है अगर आप सही अप्रोच से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हो तो देखिए, ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड हमारी पहली वीडियो, जिसमें हम मेजरली इंट्रोडक्शन, बेसिक्स और कुछ माइंड मैप यानी कुछ ऐसे ट्रिक्स को दिमाग में बिठाने वाले हैं जिससे हम पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। ये एक मैप, गाइडेंस मैप की तरह काम करेगा ये वाला वीडियो आपके लिए। इसमें अपने कुछ पर्सनल सजेशंस भी मैं आपको दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के लिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा कि लोगों को 2-2 साल तक लग जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करने के लिए, लेकिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीनों में कवर अप कर लेंगे। तो ये है एक बेसिक जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस जो हमारी सीरीज़ है इसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में, जो आपको इस पूरी सीरीज़ के दौरान भारतीय संविधान को समझने और उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स आपको होंगे उनको क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्लास पीडीएफ। हर क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इसी वीडियो के, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि हर वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन पूछेंगे। एक क्वेश्चन वीडियो के एंड में पूछा जाएगा जो कि इसी वीडियो पर आधारित होगा। जिसने इस वीडियो को या हर किसी वीडियो को बहुत बारीकी से समझा होगा वही उस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। और थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नेचर का ये क्वेश्चन होगा। और जो पहला क्वेश्चन होगा वो वीडियो में कहीं पर भी पूछ लिया जाएगा बीच में, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। जो भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कह लीजिए क्वेश्चंस के आंसर बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज़ करेगा, उसको एक प्राइज़ दिया जाएगा। तीसरा है डाउट सेशन। हम लोग बीच बीच में आपके डाउट सेशंस भी रखेंगे, आपके कमेंट्स लेंगे या फिर टेलीग्राम से आप जो भी डिस्कशन करेंगे उन सब को हम लोग लेंगे और उसके आंसर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। डाउट सॉल्विंग का एक अच्छा तरीका है टेलीग्राम चैनल। आप लोग जुड़ जाइए और आप लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं प्रोविजंस को, आर्टिकल्स को, कॉन्स्टिट्यूशन को। और यदि कोई मैटर फंसता है तो ज़रूर हम लोग भी आपके लिए वहाँ पर आएंगे, उसको सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये है कुछ ख़ास चीज़ें हमारे इस बैच के लिए। मैं बता दूं कि ये वाला बैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पर ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जहां पर बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आर्टिकल 1, 2, 3, 4 करके इस तरह से वीडियो मिल रही है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आप ध्यान दीजिए, यदि आप इस चैनल से जुड़े हो तो आप बहुत कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सीखने वाले हो। बाकायदा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इजीली आप गेन करने वाले हो, जो कि आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्ट करेगा। आप एक सोसाइटी में रहते हो जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम लॉ। तो सारे के सारे लॉज को समझने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना ये जो 5 टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। बारी बारी से इन सब टर्म्स को हम लोग समझते हैं। आपने सुना भी होगा कई बार कि पार्ट्स क्या होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स है, पार्ट्स को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हिंदी में कहते हैं भाग।
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स बिगेस्ट वन। तो सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से ये बहुत बड़ा है। इसके जो आर्टिकल्स है उनको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पार्ट 1 की बात करें तो उसमें 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल्स आ जाते हैं, 1, 2, 3 एंड 4 ये पार्ट 1 में आ जाते हैं। और हर एक पार्ट का एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। जैसे पार्ट 1 बताता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में। इसी तरह से और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पार्ट 1 की हमने भी बात की, 1 से 4 आर्टिकल कवर करता है। फिर पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 2 सिटीज़नशिप के बारे में बात करता है, सिटीज़नशिप। तो सिटीज़नशिप के बारे में बात करता है पार्ट 2। लेकिन पार्ट 2 तो फिर 5 से 11 आर्टिकल के बीच है, तो 5 से 11 आर्टिकल के बीच ये कवर करता है। तो इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे 22 भाग हैं, यानी 22 पार्ट्स। 22 पार्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आपको ये क्वेश्चन हो, कहीं दिखे कि हाउ मेनी पार्ट्स आर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो 22 पार्ट्स आर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहीं पर एक डाउट और मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत जगहों पर आप देखते हो कि 25 पार्ट्स है या फिर 26 पार्ट्स है। क्या ऐसा है? वास्तव में क्या होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जितने पार्ट्स एट द बिगिनिंग थे वही आज भी है, लेकिन बीच बीच में कुछ एक पार्ट्स को या तो हटा दिया गया या फिर कुछ पार्ट्स को जोड़ दिया गया। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल या पार्ट के साथ ए, बी या इस तरीके से कुछ देखो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पार्ट 4A जो कि बताता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। जहाँ पर भी आप इस तरीके से ABC देखो, समझ जाओ कि ये पार्ट्स जो है बाद में ऐड किए गए हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आर्टिकल्स पर भी अप्लाई होता है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो चलिए आर्टिकल्स के बारे में समझ लेते हैं। पहले आर्टिकल्स क्या होते हैं और कितने आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 है। आर्टिकल कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 ये आ जाते हैं पार्ट 1 में। और उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये आ जाता है पार्ट 2 में। तो आप देख रहे हैं कि आर्टिकल्स जो है बढ़ते जा रहे हैं इस तरीके से। हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ आर्टिकल्स है, हर एक भाग में कुछ ना कुछ अनुच्छेद है। तो इस तरह से 395 अनुच्छेद है हमारे संविधान में। लेकिन क्या वाकई 395 अनुच्छेद है? चलिए ये भी समझ लेते हैं। बहुत से लोगों को डाउट हो जाता है कि कहीं जगह पर गूगल वगैरह में अगर आप सर्च करते हो तो कई जगहों पर, कई वेबसाइट पर 448 आर्टिकल्स या इससे ज़्यादा बताएगा। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, समझते हैं। देखिए आर्टिकल्स में भी सेम इसी तरीके से जैसे पार्ट्स में मैंने बताया, कई बार कुछ आर्टिकल्स में बाद में ऐड की जाती है चीज़ें। तो बाद में जो भी चीज़ें ऐड की जाती है उनको ABC करके उसमें दिखाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिकल 343 है जो कि पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताता है। अब आप देखोगे कि 343 में ABCDE करके इस तरह से बहुत से, मतलब देर आर सेवरल प्रोविजंस विच वर एडिड लेटर, जो बाद में जोड़े गए थे। तो याद रखिए, जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ABC दिखे आर्टिकल या पार्ट के साथ, समझ लीजिए कि वो बाद में ऐड किए गए हैं। वैसे इनको एक सेपरेट आर्टिकल में गिनना उचित नहीं है मेरे विचार से, इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ अभी भी 395 आर्टिकल्स ही है और रहेंगे। यहाँ तक कि अगर किसी आर्टिकल को डिलीट भी किया जाता है तो भी
इतने ही आर्टिकल है जितने कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में थे। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि आर्टिकल्स कम हो जाएंगे। बेशक उन आर्टिकल्स का काम ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन वो अभी भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले हमारा जो है आर्टिकल्स को हमने समझ लिया, पार्ट्स को हमने समझ लिया, और अब स्केड्यूल्स पढ़ते हैं। स्केड्यूल्स क्या है? व्हाट आर द स्केड्यूल्स? स्केड्यूल्स क्या है? देखिए, स्केड्यूल हिंदी में कहा जाता है अनुसूची। अनुसूचियाँ क्या होती है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेशक हमारा बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल जो डॉक्यूमेंट है उसमें। इसलिए इसके लिए अलग अनुसूचियाँ बना दी गई, और अनुसूचियों में उन चीज़ों के बारे में डिटेल में लिखा गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओथ, जो शपथ ली जाती है किसी के भी द्वारा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे जो चीफ जस्टिस है वो शपथ लेते हैं, या राष्ट्रपति लेते हैं, प्रधानमंत्री लेते हैं। तो ये शपथ वगैरह अगर हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख लेते किसी आर्टिकल में, तो कॉन्स्टिट्यूशन अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता। तो हमने क्या किया कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने, कि उन्होंने जो भी बहुत ज़्यादा डिटेल की चीज़ें थी, डिटेलिंग जो की, उन्होंने उसके लिए कुछ स्पेशल स्केड्यूल्स बना दिए जिसमें बहुत कुछ लिखने को था। जैसे कि हम बात करें स्केड्यूल 1 की, तो ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में बताता है। स्केड्यूल टेरिटरीज़ के बारे में बेसिकली ये बताता है, टेरिटरीज़ के बारे में, जिसका मतलब यही है, ये स्केड्यूल 1 टेरिटरीज़ के बारे में बताता है, टेरिटरीज़ जो इंडिया में है। ओके, एंड जो आर्टिकल 9 है वो बताता है पंचायती राज सिस्टम के बारे में। पंचायत के बारे में जो भी डिटेल की चीज़ें हैं वो इस सारी इन आर्टिकल में, इन स्केड्यूल्स में कवर, इस वाले स्केड्यूल में कवर की गई है आर्टिकल 9 के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर क्या होता है और क्लॉज क्या होता है, ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा काम होता नहीं है, और ये इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है अगर आप जनरली पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि आप लॉ वगैरह कर रहे हैं तो आपको ये डेफिनेटली इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पढ़ते हैं इसको, क्लॉज क्या होता है और चैप्टर्स क्या होते हैं। जब कोई पार्ट बहुत बड़ा हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल पार्ट 14 है जो कि सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में बताता है। तो ये काफ़ी बड़ा है, और इसमें स्पेसिफिकली 2 भागों में हम इसको बांट सकते हैं, इस पार्ट को। इन भागों के भी जो उपभाग है, इनको चैप्टर बोल दिया जाता है। जैसे कि ये जो 14 जो हमारा भाग है संविधान का पार्ट है, ये 308 से लेकर 323 आर्टिकल तक कवर करता है। लेकिन इसको भी हम आगे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि 308 से लेकर 314 तक, आर्टिकल 308 से 314 तक सर्विसेज के बारे में बताया जाता है, स्टेट और यूनियन के सर्विसेज के बारे में। तो ये हुआ चैप्टर 1। और चैप्टर 2, इसमें जो इन सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके बारे में बताया गया है। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? अभी बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें समझने में आपको समय लगेगा, लेकिन जो जनरल कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्लॉज की। क्लॉज क्या होता है? यहाँ पर आपने देखा चैप्टर, और अब देखते हैं क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? कोई आर्टिकल ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो यहाँ पर ये आर्टिकल क्या कहता है, क्या इसकी डिटेलिंग है, वो बाद में जा कर के देखेंगे। लेकिन इस आर्टिकल में 2 पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ एंड
ये वाला दूसरा पैराग्राफ। तो ये जो पैराग्राफ होते हैं किसी आर्टिकल के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स, उनको कहा जाता है क्लॉज। इसमें 3 है बाय द वे, इसमें तीन क्लॉज है, 1, 2 एंड 3। 3 क्लॉज होने की वजह से यदि कोई स्पेसिफिकली किसी आर्टिकल की तरफ इशारा करे तो वो कहेगा कि आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 में ऐसा लिखा गया है, या आर्टिकल 20 के क्लॉज 1 में ये प्रोविजंस किए गए हैं। तो आई होप आपको पार्ट्स, आर्टिकल्स, स्केड्यूल्स, चैप्टर, क्लॉज, ये सारे के सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे, इनकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देख लेते हैं। हमने जो मेजर चीज़ें थी वो देख ली, अब थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जनरल चीज़ें देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? Constitution is what it is basically set of rules जो कि किसी इंस्टीट्यूशन, स्टेट को गवर्न करने में हेल्प करते हैं। और ये सुप्रीम लॉ होता है एक स्टेट में, स्पेशली ये सुप्रीम लॉ होता है, यानी कानून से बड़ा कोई है ही नहीं किसी भी लोकतांत्रिक देश में। और एक जनरल क्वेश्चन, क्या एक ऐसे देश जहाँ पर लोकतंत्र है भी नहीं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है? जी हाँ, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, यानी डेमोक्रेसी नहीं है, फिर भी वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर इतना ही इफ़ेक्टिव होगा जैसा कि एक डेमोक्रेटिक नेशन में? नहीं। इसलिए हमें एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, और इवन हम एक स्टूडेंट है तो नेसेसरी है ही, अगर आप पॉलिटिकल स्टूडेंट है तो नेसेसरी बिल्कुल है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना ही पड़ेगा, और हमारी सोसाइटी तक को अच्छे से जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, लॉज को पढ़ें। तो हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली इट इज़ सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न अ कंट्री इन अ प्रॉपर मैनर। वाई टू स्टडी, कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों पढ़ना चाहिए? तो चलिए इस बारे में भी देख लेते हैं। हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, वो बेसिकली जिस कंट्री में रहते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स से चलती है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो हमें ज़रूर पता होना चाहिए एक नागरिक के नाते कि हमारे संविधान में क्या क्या बातें कही गई है, क्या क्या उनका रेलेवेंस है, और कैसे कैसे वो अप्लाई होती है। हमारे देश का गवर्नेंस कैसे चलता है, हमारे देश में किस प्रकार से सिस्टम सारा चलता है, ये सारी बातें एक आम नागरिक को भी पता होनी चाहिए। और अब कुछ सजेशंस, वीडियो लगभग ख़त्म होने ही वाला है, तो पहला मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जब आप इस सीरीज़ को देख रहे हैं, एक नोटबुक अपने पास ज़रूर रखिए, और उसमें जो भी हम बता रहे हैं उसको नोट करते जाइए बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ताकि आप इसको बाद में रिवीजन कर सको। रिवाइज़ आपको चीज़ों को करना होगा, रिवाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये कि एक सिस्टमेटिक वे में आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। बीच बीच से आर्टिकल्स उठा करके पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं। आपको अगर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझना है तो हर एक आर्टिकल से होकर के गुजरना पड़ेगा। टोटल 395 आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। सारे के सारे आर्टिकल्स को देखना पड़ेगा और रिवाइज़ करना पड़ेगा। तीसरा, हमेशा ध्यान रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करना इतना मुश्किल नहीं जितना हम समझ लेते हैं, बस रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। और डाउट्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना है। वहाँ पर डिबेट डिस्कशन के थ्रू आप दूसरों के साथ
डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं या डायरेक्ट हम भी उसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वीडियो लगभग एंड होने वाला है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ। इस वीडियो में हम सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि हाउ मैनी आर्टिकल्स इन Constitution of India. How many articles in Constitution of India are? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग इस पूरे के पूरे जो हमारा ये अभियान है संविधान का, इसमें सबके साथ जुड़ कर के बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ कर के डिबेट डिस्कशन करके और कॉन्स्टिट्यूशन के एकदम जिसको कहते हैं बेसिक तक जाना चाहते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो सभी की हेल्प हो जाए, सभी के डाउट्स क्लियर हो जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि मोस्ट बेसिक होने वाला है। जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा संविधान बनाया उसके फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, और बोरोइंग्स के बारे में बात करेंगे। बोरोइंग्स क्या होती है वो भी हम अगले वीडियो में ही देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बने रहिए और लगातार अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए देश की सेवा में तत्पर रहिए। धन्यवाद।